हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद रिमी। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का टॉपिक पदबंध का दूसरा भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। इस वीडियो में रेखांकित पदबंधों का कारण कैसे लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे और उनका उत्तर कैसे लिखना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले पदबंध के प्रकार जानते हैं। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप पदबंध की भाग 1 वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो उसके लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जल्दी से मेरी वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएं। संज्ञा पदबंध किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने कक्षा 10 में आकर आपको पहचानना है कि ये कौन सा पदबंध है और क्यों है, उसका कारण लिखना है। तो पहचानने के लिए तो परिभाषा आपको आती होनी चाहिए। और कारण किस प्रकार लिखेंगे आप, कि जैसे पहला शब्द, यहाँ पहला वाक्य देखिए, मेरे बचपन का साथी हर्ष, रेखांकित यहाँ तक है। और रेखांकित में जो लास्ट वर्ड होता है उसे कहते हैं हम शीर्ष पद। तो शीर्ष पद या फिर हम उसे कहते हैं अंतिम पद। तो इसे आप लिख सकते हैं, इसका कारण कि इसका अंतिम पद या शीर्ष पद में संज्ञा होने के कारण यह संज्ञा पदबंध है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे दूसरा वाक्य है, मेरे बड़े भाई का दोस्त। तो रेखांकित इतना जो है वो रेखांकित करके लिखकर अपनी आंसर बुक में आप उसके आगे लिख सकते हैं, पद समूह संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। मैंने यहाँ पर दिया है उपरोक्त वाक्यों में, क्योंकि मैंने यहाँ 3 वाक्य लिखे हैं, तो मैंने इन तीनों वाक्यों के लिए लिखा है कि पद समूह संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। दूसरे नंबर पर आता है सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम की परिभाषा पहले जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें पहला वाक्य देखिए, पहला वाक्य है आप में से कोई। तो यहाँ अंतिम पद जो शीर्ष पद है वो सर्वनाम है। तो आप कारण लिखेंगे, शीर्ष पद या फिर अंतिम पद के रूप में सर्वनाम होने से यह सर्वनाम पदबंध है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो रेखांकित वाक्य है उसे लिखने के बाद कि यह पद समूह सर्वनाम का काम कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध में पहले विशेषण की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो पहला वाक्य है, मुझे सचित्र और मोटी पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर सचित्र और मोटी रेखांकित है, जो कि शीर्ष शब्द में है मोटी, ये भी विशेषता है और सचित्र भी विशेषता है। तो इसका आप कारण कैसे लिखेंगे कि शीर्ष पद में या फिर अंतिम पद के रूप में विशेषण होने के कारण यह विशेषण पदबंध है। या फिर जो रेखांकित है, जैसे परिश्रमी और होशियार लिखने के बाद यह पद समूह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा यहाँ पर है मोनिका, लड़की। तो लड़की की विशेषता मोनिका की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध आ जाएगा। क्रिया पदबंध जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का बोध हो रहा हो, वहां क्रिया पदबंध होता है। जैसे कि मोहन किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है कि पढ़ा जा रहा है कुछ। तो क्या पढ़ा जा रहा है, किताब पढ़ी जा रही है यहाँ पर। तो इसमें अगर आप इसे रेखांकित है और इसका कारण आप लिखेंगे कि शीर्ष पद यानी कि अंतिम पद के रूप में क्रिया होने के कारण यह क्रिया पदबंध है। या फिर जो उपरोक्त पद समूह है वो क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए पहले वाक्य में आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। यहाँ रेखांकित है बहुत जल्दी और आ गई क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो यहाँ रेखांकित में शीर्ष पद में क्रिया विशेषण होने पर इसका कारण लिखा जाएगा, शीर्ष पद या अंतिम पद के रूप में क्रिया विशेषण होने से यह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो या फिर रेखांकित लिखकर पद समूह क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण कहलाएगा। आइए अब कुछ बोर्ड के प्रश्न देखते हैं कि बोर्ड से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान
कैसे की जाती है, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए आपका प्रश्न जो है वो दो भागों में है। तो पहले आपसे पूछा गया है कि पहचान कैसे की जाती है। तो पहचान के लिए जैसे आपने अभी तक सीखा, संज्ञा की पहचान, संज्ञा, सर्वनाम, सबकी पहचान के लिए एक मेन और इम्पोर्टेंट ट्रिक है शीर्ष पद और अंतिम पद ये लिखना। कि तो देखिए उत्तर कैसे आप लिखेंगे, शीर्ष पद और अंतिम पद के रूप में संज्ञा को देखकर संज्ञा पदबंध की पहचान की जाती है। कारण वही है, सिर्फ आपने उत्तर देने का थोड़ा तरीका बदल देना है। और इसमें उन्होंने उदाहरण भी पूछा है। तो इसके दूसरे भाग में, प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया है कि इसका उदाहरण दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा रोचक कहानियों से भरी पुस्तकें। तो अब इसका शीर्ष पद पुस्तकें हैं, जिसके कारण यह है संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, क्रिया पदबंध का उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले आपको पहचानना आता था सिर्फ, अभी उसके कारण लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है क्रिया पदबंध का उदाहरण देना है। तो उदाहरण हमने दे दिया, उड़ती चली जा रही थी। तो कैसे जा रही थी, उड़ती हुई चली जा रही थी। तो ये हमारा क्रिया पदबंध का उदाहरण हो गया। और इसका वाक्य भी हमने साथ में बनाना है, क्योंकि इन्होंने प्रश्न में क्या कहा है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया उड़ती चली जा रही थी। तो अब इसका ये तो इसका उत्तर हो गया। अगर इसके साथ आपको कारण पूछा जाता है कि इसका क्या कारण आप लिखेंगे, तो फिर ये आ जाएगा कि पद समूह जो है वो क्रिया का कार्य कर रहा है, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। तीसरे वाक्य में, गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले आप। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, पदबंध में जो रेखांकित है वो आपका विशेष केंद्र होना चाहिए, उसे आपने देखना है। उसके बाद का वाक्य है, आज इतने उदास क्यों हैं, और प्रश्न पढ़ना भी अनिवार्य है कि प्रश्न में आपको क्या करने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न है, रेखांकित पद समूह का पदबंध बताइए। पहली चीज आपको पदबंध बताना है और अपने उत्तर के लिए उपयुक्त कारण भी बताइए। तो आपको दो चीजें इसमें बतानी है। कई बार प्रश्न में खाली पदबंध पूछा जाएगा, कारण नहीं होगा, तो वहां कारण लिखना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर पूछा गया है तो फिर लिखना अनिवार्य है, तो ही आपको उस प्रश्न के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर शीर्ष पद में आप होने के कारण यह सर्वनाम पदबंध आएगा। तो सर्वनाम पदबंध है, कारण आ जाएगा शीर्ष पद में या अंतिम पद में, सर्वनाम होने के कारण यह सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद चौथा वाक्य है, वह अपने पहले मैच में ही पूरे आत्मविश्वास के साथ, और उसके बाद आ रही है क्रिया खेला। तो ये चीज ध्यान देनी है यहाँ पर। देखिए अब इसका प्रश्न पढ़ते हैं, रेखांकित पद समूह में पदबंध बताइए और अपने उत्तर के लिए उपयुक्त कारण भी लिखिए। तो कारण भी लिखना है, पदबंध भी बताना है। तो यहाँ पर खेलने की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसे खेला, पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला। तो इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध आ जाएगा। और इसका कारण आ जाएगा पद समूह क्रिया की विशेषता बताने के कारण यह क्रिया विशेषण है। तो उसके बाद पांचवा और आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। अब देखिए इसमें कुछ भी रेखांकित नहीं है, तो अब प्रश्न पढ़ने पर पता चलेगा कि इसमें क्या करना है। वाक्य में संज्ञा पदबंध को छांट कर कारण सहित लिखिए। तो आपको पदबंध भी छांटना है, रेखांकित करना है और कारण भी लिखना है। तो वाक्य देखिए, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन, यहाँ पर संज्ञा आ रही है। तो हम इससे पहले वाले कुछ पदों को साथ जोड़ते हुए यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि पदबंध दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन। तो यहाँ पर इसका कारण आ जाएगा पद समूह का शीर्ष पद दिन है, जो कि संज्ञा है। और यह पद समूह जो है वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध यहाँ पर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी, अच्छी लगेगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।